नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत जो प्रमुख संविधान संशोधन है उनका अध्ययन कर रहे थे। उससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, जिसके तहत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उस संविधान संशोधन प्रक्रिया का एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। आज हम उसी संविधान संशोधन प्रक्रिया का अध्ययन आर्टिकल 368 के संदर्भ में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 368 जो है उसमें दो प्रकार की संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो उन दोनों का एक कंपैरिजन, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा। तो हम बात करते हैं किसके अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया, या के अनुसार संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। ठीक है, तो आर्टिकल 368 की जो प्रक्रिया है, इस आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में या अनुच्छेद 368 में दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की संविधान संशोधन, दो प्रकार की संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, पहली जो प्रक्रिया है वो है आपकी कौन सी, पहली जो प्रक्रिया है वो है आपकी संसद के विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन, विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन। ठीक है, विशेष बहुमत क्या होता है तो इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की गई है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है। तो विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक सदन होता है उस प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से ज़्यादा, तथा साथ ही में सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 2/3 ही क्या कहलाता है, आपका विशेष बहुमत कहलाता है। मतलब शॉर्ट में हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक सदन का 50+1 आधे से ज़्यादा एवं उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, यही आपका कौन सा बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है। ठीक है, इस पहली संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, मतलब इस विशेष बहुमत की संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन किया जाता है। संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन किया जाता है। ठीक है ना, संशोधन किया जाता है। ठीक है, इसका अथवा भी हो सकता है, अथवा मैं अभी आपको नहीं बता रहा, इसका अथवा क्या होगा उसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो आर्टिकल 368 में दो प्रकार के संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसमें पहला आपका कौन सा है, विशेष बहुमत के द्वारा। दूसरी जो यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो है आपकी कौन सी, कि संसद के विशेष बहुमत, कौन सा, संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से ज़्यादा राज्यों की अनुमति से संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपकी कौन सी प्रक्रिया है, ये आपकी संविधान संशोधन की दूसरी प्रक्रिया है, जिसमें संसद का क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, और साथ ही में आधे से ज़्यादा, मतलब 50+1 से ज़्यादा राज्यों की अनुमति भी चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ ये जरूर ध्यान रख लेना कि संसद का विशेष बहुमत तो है, आधे से ज़्यादा जब राज्य अनुमति देते हैं तो राज्य का जो विधानमंडल होता है वहाँ पर साधारण बहुमत से क्या कर दी जाती है, अनुमति दे दी जाती है, वहाँ कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। तो दूसरा आप यहाँ क्या ध्यान रखोगे कि राज्य विधानमंडल, कौन सा, राज्य विधानमंडल सामान्य बहुमत से या साधारण बहुमत से, सामान्य बहुमत से
अनुमति प्रदान करते हैं या स्वीकृति प्रदान करते हैं, ठीक है ना। यहाँ कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए होता है, ठीक। ये आपकी कौन सी प्रक्रिया है? दूसरी प्रक्रिया है। इस दूसरी प्रक्रिया के माध्यम से संविधान के कौन से भाग में संशोधन होता है? तो ध्यान रखना कि संघीय ढांचा, कौन सा ढांचा है? संघीय ढांचा, या बोले तो संघात्मक ढांचा जो है, इस संघात्मक ढांचे से संबंधित जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होते हैं? आपकी दूसरे नंबर की प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। किससे संबंधित? संघीय अथवा संघात्मक ढांचे से संबंधित संशोधन कौन सी प्रक्रिया से होंगे? दूसरे नंबर की प्रक्रिया से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे उपबंध हैं? तो कुछ उपबंधों की मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आपका कौन सा है? अनुच्छेद 54 है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 55 है। अनुच्छेद 54 जो है ना, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। 55 जो है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख है। इसी प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 72 है, ठीक है ना, सॉरी, अनुच्छेद 73 है। इस अनुच्छेद 73 में किसका उल्लेख है? तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, मतलब संघीय कार्यपालिका, तो संघीय कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार जब किया जाता है तो इसी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कौन सा? अनुच्छेद 162 में स्टेट एग्जीक्यूटिव, मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का क्या किया जाता है? जब विस्तार किया जाता है तो इसी प्रकार का संविधान संशोधन करना होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका अनुच्छेद 368 स्वयं भी कौन है? अनुच्छेद 368, वो भी इसी संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। इनके अलावा यहाँ अथवा वाला भाग थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ, तो इनके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? इनके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि संघीय न्यायपालिका कौन सी है? संघीय न्यायपालिका, ठीक है। संघीय न्यायपालिका का मतलब हो गया आपका भाग कौन सा है? 5, और भाग 5 में आपका अध्याय नंबर कौन सा है? 4, ठीक है। इसी प्रकार से राज्यों की न्यायपालिका, मतलब राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं, और ये आपका हो गया संविधान का भाग 6, मतलब इसमें अध्याय हो गया कौन सा? 5, ठीक है ना। इस प्रकार के जो संविधान संशोधन है। इसके अलावा आपका भाग 11 है, जो किसकी बात करता है? संघ राज्य संबंधों की बात करता है, ठीक है ना। इसके अलावा 7वीं अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची, ठीक है ना। तो 7वीं अनुसूची से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किए जाते हैं? दूसरे नंबर की प्रक्रिया के द्वारा किए जाते हैं। तो जो दूसरे नंबर की संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जिसमें संसद का विशेष बहुमत एवं आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया से कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है? तो जो संघीय या संघात्मक ढांचे से संबंधित जो संशोधन है, जैसे अनुच्छेद आपका 54 है, अनुच्छेद आपका 55 है, इसी प्रकार से अनुच्छेद 73 है जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार की चर्चा की गई है। उसी प्रकार से आर्टिकल 162 है जिसमें राज्यों की जो कार्यपालिका है उसके विस्तार, शक्तियों के विस्तार की चर्चा की गई है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 368 स्वयं है, संघीय न्यायपालिका है, राज्यों के हाई कोर्ट्स हैं, है ना। इसी प्रकार से भाग 11 है, ठीक है, जिसमें संघ राज्यों के जो विधायी संबंध है की चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची से संबंधित जो उपबंध हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपका आर्टिकल जो है ना 241 है, कौन सा है? अनुच्छेद 241 भी आप इसमें क्या कर सकते हो? शामिल कर सकते हो। कौन सा? अनुच्छेद 241, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं उनके हाई कोर्ट्स की क्या करता है? बात करता है। तो इनके द्वारा ये संविधान जो संशोधन है जो किससे संबंधित है? संघीय ढांचे से। कौन सी प्रक्रिया से होंगे? इस 2 नंबर की प्रक्रिया से होंगे। अब यहाँ आप अथवा की बात करो, इसमें क्या किया गया कि पहली जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कि संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन इसी प्रक्रिया से होता है। अथवा में आप क्या कर सकते हो? अथवा में आप ये कर सकते हो, इसकी दूसरी जो परिभाषा होगी वो ये हो सकती है कि संघीय ढांचे से संबंधित संविधान संशोधनों को छोड़ दीजिए,
किससे संबंधित, संघीय ढांचे से संबंधित जो संविधान संशोधन है को छोड़कर, और जो साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी के द्वारा, जिसकी चर्चा आगे करेंगे, साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जाता है को छोड़कर शेष जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से ही किए जाते हैं, पहली प्रक्रिया के माध्यम से ही किए जाते हैं, जिसमें संसद की किसकी आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर सामान्य जो विधायी प्रक्रिया है के द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जाता है उसकी चर्चा करते हैं। हमने अध्ययन कर लिया अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का, जिसमें 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख है जिसके माध्यम से संविधान के किसी भी भाग या अनुच्छेद में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। ठीक है, इन उपयुक्त 2 प्रक्रियाओं के अलावा एक संसद की जो सामान्य विधायी निर्माण जो प्रक्रिया है के द्वारा भी क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है। यद्यपि जो साधारण जो विधायी निर्माण जो प्रक्रिया है या साधारण जो विधायी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किसमें नहीं मिलता, उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं मिलता है। ये जरूर आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया की बात करें, सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन, तो बड़ी इजी प्रक्रिया है। ठीक है ना, संविधान में संशोधन। ठीक है, तो कैसे होता है सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन के अलग अलग सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, और इसके माध्यम से ही क्या किया जा सकता है, आवश्यकता होती है, और इसके माध्यम से ही क्या किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये सामान्य बहुमत क्या होता है, कौन सा बहुमत, सामान्य बहुमत। तो सामान्य बहुमत का मतलब होता है जो सदन की कुल सदस्य संख्या है, मतलब सदन में जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उनका आधे से ज्यादा का जो बहुमत होता है। ठीक है ना, तो सामान्य बहुमत का मतलब क्या हो गया, सामान्य बहुमत का मतलब हो गया संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, मतलब 50+1 जो बहुमत होता है वही आपका कौन सा बहुमत होता है, सामान्य बहुमत होता है। ठीक है ना, अब इस प्रक्रिया के द्वारा संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में, कौन कौन से भागों में संशोधन किया जा सकता है, तो वो आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आपका एक तो कौन सा है, भाग 1 ही है संविधान का, कौन सा, भाग 1। इस भाग 1 में आपका अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, और अनुच्छेद कौन सा है, 4 है। अनुच्छेद 2, 3 और 4 में किसका उल्लेख है, तो जो नए राज्यों की स्थापना करना हो, है ना, विद्यमान जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में, उनके नामों में क्या करना हो, परिवर्तन करना हो, या किसी दूसरे राज्य को भारतीय संघ में क्या करना हो, शामिल करना हो, तो ऐसे जो अनुच्छेद हैं, मतलब 2, 3 और 4, इनमें संशोधन कौन सी प्रक्रिया से होता है, सामान्य विधायी प्रक्रिया से ही होता है। इनके लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, इसी प्रकार से कौन सा अनुच्छेद है, तो इसी प्रकार से आपका अनुच्छेद नंबर 100 है। ठीक है ना, कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 100। अनुच्छेद 100 में सदन की गणपूर्ति का उल्लेख है। इसी प्रकार से आपका अनुच्छेद 105 है। ठीक है ना, संसद के जो सदस्य हैं उनसे संबंधित विशेषाधिकारों से। इसी प्रकार से कौन सा, 106 है। इसी प्रकार से आपका अनुच्छेद कौन सा है, 120 है, कि संसद में जो है ना अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर क्या किया जाएगा, बल दिया जाएगा, से संबंधित है। इसी प्रकार से आपका कौन सा है, अनुच्छेद 124। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि
अनुच्छेद 368 की जो प्रक्रिया थी, जिसमें 2 नंबर की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जिसमें सदन के विशेष बहुमत एवं आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति की जो बात कही गई है के माध्यम से जो संविधान संशोधन किया जाता है, उसमें आपने पढ़ा है कि उसमें आपका भाग नंबर 5 का क्लोज अध्याय नंबर 4 आता है, जिसमें किसका उल्लेख है, जिसमें संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, ठीक है ना। और ये जो आर्टिकल 124 है ये इसी संघीय न्यायपालिका से क्या है, संबंधित है। परंतु इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि संघीय न्यायपालिका का जो आर्टिकल 124 है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में, किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में जो जजेज होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है, तो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए आर्टिकल 368 की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कौन सा अनुच्छेद है, 169 है, मतलब 169, जिसमें जो राज्य हैं उन राज्यों में जो विधानमंडल की स्थापना विधान परिषद की स्थापना करना हो, विद्यमान जो विधान परिषद है यदि उसको समाप्त करना हो, से संबंधित प्रक्रिया का क्या है, उल्लेख कौन से में, अनुच्छेद 169 में। तो उसके लिए भी आपको क्या करने की आवश्यकता नहीं होती, 368 की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। कौन सी प्रक्रिया से, सामान्य विधायी प्रक्रिया से क्या कर लिया जाता है, संशोधन कर लिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका अनुच्छेद 239 है, जो यूनियन टेरिटरीज में किसकी बात करता है, विधान परिषदों की, विधानमंडलों की क्या करता है, बात करता है। तो उसमें भी इसी विधायी प्रक्रिया से संशोधन हो जाएगा। इसके अलावा आपकी ये जो दूसरी, इसके अलावा अनुसूची संख्या 2, अनुसूची संख्या 5 एवं अनुसूची संख्या 6 में जो संशोधन किए जाते हैं वो भी कौन सी प्रक्रिया से हो जाते हैं, सामान्य विधायी प्रक्रिया से हो जाते हैं। तो ये आदि प्रमुख ऐसे संविधान के अनुच्छेद हैं, संविधान के ऐसे भाग हैं जिनमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी प्रक्रिया से ही संशोधन कर दिया जाता है, सामान्य विधायी प्रक्रिया से ही क्या कर लिया जाता है, संशोधन कर लिया जाता है। तो ये 3 प्रकार की संविधान में संशोधन करने की प्रक्रियाएं हैं, जिनमें से 2 का उल्लेख आपके अनुच्छेद 368 में है, और इस एक का, जिसको हम बोलते हैं क्या, सामान्य विधायी प्रक्रिया का उल्लेख किसमें नहीं है, अनुच्छेद 368 में नहीं है, ठीक है। इसके द्वारा संविधान के ये जो भाग हैं, ये जो अनुच्छेद हैं, में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। और जो 2 प्रक्रियाएं मैंने आपको पहले बताई, उनके माध्यम से संविधान के कौन से भाग में संशोधन होता है, कौन से अनुच्छेद में संशोधन होता है, उसकी चर्चा मैंने उसी समय कर दी है, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं उनके दोनों वीडियो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं अब तक भारत के संविधान में, उनकी क्या करेंगे, एक चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।